सबसे पहले हम बेसिक एक्सेल में हम देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, टोटल कैसे करते हैं, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, काउंट, एवरेज। ये एक बेसिक एक्सेल का फंक्शन है। तो आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिज़ाइन करेंगे कि मार्कशीट टाइप में एक डेटा, और उस डेटा से ही हम सम करना, मैक्सिमम करना, मिनिमम और काउंट, एवरेज, ये सब हम देखते हैं। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं हम सीरियल नंबर। इस तरह का हम एक एक्सेल वर्कशीट में हम एक रो में हम हेडिंग बनाएंगे जिसमें हम सीरियल नंबर फर्स्ट में लिखेंगे। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं सीरियल नंबर। फिर उसके बाद हम इसी तरह से यहाँ पे सीरियल नंबर लिखने के लिए हमें सबसे पहले राइट साइड से डाउन कॉर्नर पर माउस का कर्सर ले जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके नीचे की ओर ड्रैग करेंगे। तो ये इस तरह से नंबर शो हो रहा है। लेकिन माउस, ये तो लैपटॉप में ऐसे होगा, लेकिन माउस में ऐसे नहीं होगा। वहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद अब प्रेस करिए लैपटॉप में। देखिए, लैपटॉप में कंट्रोल बटन होल्ड करना पड़ेगा और लेफ्ट बटन, तब इस तरह से सीरियल नंबर हम लिख सकते हैं। फिर छोड़ देंगे वहाँ तक। तो ये एक तरीका ये हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम फर्स्ट सेल में 1 लिखे हैं तो यहाँ से फिल वाले ऑप्शन में जाएंगे, फिर उसके बाद सीरीज में जाएंगे। सीरीज में जाने के बाद हमें नंबर लिखना है कॉलम में, कॉलम पे क्लिक करेंगे और लास्ट नंबर हम जहाँ तक लिखेंगे, अगर हमें 11 तक लिखना है, 11 पर ओके करेंगे तो हमें 11 नंबर तक वो लिख देगा। बाद बाकी और नंबर अगर डिलीट करना है तो हम उसे इस तरह से सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। पहले लिखा हुआ था ये नंबर। तो इसमें अगर नेम लिखना है तो मैनुअली वो नेम लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी हम नेम नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। ये फार्मूला नहीं, ओपन सी एच कैरेक्टर नंबर 65 अगर हम लिखते हैं तो इस तरह से हमें एक नंबर शो होगा। और ये हमें जहाँ तक चाहिए तो ए पूरा मिल जाएगा अगर डबल क्लिक हम कर रहे हैं। अगर इससे और ज़्यादा नंबर चाहिए बी, तो बी नंबर चाहिए। तो माना कि ये एक नेम लिखा हुआ है स्टूडेंट का, फिर उसके अनुसार हम यहाँ पे नंबर लिखते रहेंगे, इस तरह से टाइप करते रहेंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा और कोई मिस्टेक भी हम नंबर लिख सकते हैं या कुछ भी नंबर थोड़ा सोचने में। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे क्या लगा, इक्वल और एक फॉर्मूला है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसमें बॉटम नंबर, ये कह रहा है फॉर्मूला, तो बॉटम नंबर यहाँ पे देखिए ये शो करना बॉटम नंबर। इसका मतलब होता है कि लोएस्ट नंबर कितना आप देना चाहते हैं। तो लोएस्ट नंबर मैं 30 दिया, और उसके बाद जैसे ये वाला कॉमा हम लगाए, इस ये छोटा सा कॉमा है, ये कॉमा को जैसे ही हम यहाँ पे लगाइए छोटा वाला, उसके बाद ये अब टॉप हाईलाइट हो गया। टॉप में नंबर हम दे देते हैं 100। ठीक है, एंटर जैसे करेंगे एक नंबर हमें मिला। अब हमें उतने सारे रेंज को सिलेक्ट करना है जिस रेंज में हमें नंबर चाहिए, जितने सारे में हमें नंबर चाहिए। तो मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट फिल करेंगे, कंट्रोल आर कंट्रोल डी, डाउन फिल हो गया। अब ये नंबर जो है अभी चेंज होगा, अभी ये नंबर चेंज होगा। उसके लिए हम कॉपी करेंगे यहाँ से, फिर कॉपी करने के बाद ये पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। पेस्ट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा हमें पेस्ट स्पेशल का, उस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें एक ऑप्शन है वैल्यू। वैल्यू पे इसलिए हम क्लिक करेंगे क्योंकि जो भी हमें इस फंक्शन से, ये वाले फंक्शन से हमें जो वैल्यू मिला है वो केवल हमें कॉपी होके उसी लोकेशन में पेस्ट हो जाए। तो इसीलिए हमें वैल्यू चाहिए। वैल्यू पे क्लिक करेंगे, फिर ओके कर देंगे। अब ये नंबर चेंज नहीं होगा। अगर एक सिंगल नंबर को हम डिलीट कर रहे हैं तो सिंगल नंबर डिलीट होगा। ठीक है, अब ये नंबर चेंज होगा। इसके लिए हमें अब क्या करना है, इतना तो हमें नंबर नहीं लिखना था, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा नंबर थोड़ा लिखा, इसको मैं डिलीट कर। अब यहाँ पे क्या है कि ये सब्जेक्ट 1 2 3, तो अगर हम ये टोटल करना रहेंगे तो ये इस तरह से तो हम नहीं कर सकते। इस तरह में भी टाइम लगेगा। फिर कभी अगर एक ही सेल को हम 2 टाइम्स वहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये इस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह में कभी राउंड हो सकता है, कुछ मिस्टेक और टाइम भी लग सकता है। तो इससे अच्छा है कि एक और तरीका है कि यहाँ लिखें SUM सम और टैब कीबोर्ड पे, और इसमें नंबर 1 नंबर 2 भी नहीं देंगे। यहाँ से हम एक काम करेंगे कि जितने सारे नंबर को हमें सम करना है वो फर्स्ट नंबर से और लास्ट नंबर तक के इस तरह से हम उस एक रेंज दे देंगे, ताकि जो भी उस रेंज के बीच या मिडिल में जो भी नंबर आए वो सभी नंबर को सम कर दें, फिर जो भी नंबर आए उसे वो ऐड कर दें। तो ये इस तरह से हम करेंगे। फिर उसके बाद राइट साइड से डाउन कॉर्नर पर डबल क्लिक करेंगे तो वो सारा जितना भी हमें नंबर आएगा सबको फिल कर देगा। नहीं तो एक तरीका और है, हम इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अल्ट बटन के साथ इक्वल जैसे ही प्रेस करेंगे सारा एक ही बार में सम हो जाएगा। ये शॉर्टकट की था। अब मैक्सिमम निकालने के लिए भी अब हम देख लेते हैं। मैक्स अगर हमें निकालना होगा, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर, कि अगर हमें सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर देखना है तो MAX जैसे टाइप करेंगे यहाँ पे, फिर टैब, और ये 3 सब्जेक्ट के बीच में अभी जो भी हमें मैक्सिमम नंबर चाहिए इस तरह से भी हम रेंज दे देंगे, ओके करेंगे, ये सारा हमें दे देगा। फिर उसी तरह से MIN मीन का भी है, मीन मतलब मिनिमम नंबर, जो लोएस्ट नंबर होगा हमें सब्जेक्ट में वो एंटर करेंगे तो ये हमें मिनिमम नंबर। और काउंट, काउंट का मतलब
ये है कि काउंट करना होगा। तो काउंट से अच्छा कि अभी इसको मैं डिलीट करके यहाँ ए भी एवरेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ एवरेज हमें एवरेज निकालना है कि ये सब्जेक्ट में कितने परसेंट मार्क्स लाए। तो या तो हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, इतना डिवाइडेड बाई 3 भी करेंगे तो ये भी करेगा कि 49% परसेंट में शो करने के लिए यहाँ से हम परसेंटेज का स्टाइल यहाँ से लगाएंगे। तो वो हमें जैसे यहाँ पे अगर हमें परसेंटेज में नंबर देखना है तो यहाँ से परसेंटेज, लेकिन अभी एवरेज हमें 49% वो दिख रहा है कि इतना उसका मार्क्स है, लेकिन इस तरह से हम नहीं करेंगे, वो मार्क्स हमें गलत भी आ सकता है। AVERG एवरेज जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ पे एवरेज से फंक्शन हाईलाइट होगा। अब इसमें हम नंबर दे देना कि ये सारे नंबर को हमें एक एवरेज निकालो, एंटर करेंगे फिर भी हमें वही नंबर मिलेगा। अब ये सारा नंबर हमें इस तरह से सेलेक्ट करना है, डाउन कॉर्नर पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे सभी कॉलम का सभी रो जो भी हमें डेटा रहेगा उस अनुसार हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब ये इतना करने के बाद अब इसको अगर हमें कहेगा कि प्रिंट कर, तो प्रिंट करने के लिए अगर अभी हम इसको मैंने सेलेक्ट किया, अगर मैं इससे अभी कंट्रोल पी करूँ, कंट्रोल पी जैसे ही करेंगे तो इस ये बॉर्डर इसमें नहीं रहेगा, एक ब्लैंक पेज पे किस तरह से ये डेटा शो है। तो इससे अच्छा है कि पहले इसमें हम थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए इसमें फॉर्मेट कर, अब इस फॉर्मेट करने के लिए यहाँ के बाद हम यहाँ जाएंगे, थोड़ा सा ये कलर इसमें दे देंगे। अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर दे देंगे जो भी अपने अनुसार है, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या है कि इसमें हमें बॉर्डर लगाना पड़ेगा। अभी जो भी है वो सेल बाय सीज रेंज बाय रेंज दिखना चाहिए, तो ये इस तरह से बॉर्डर हम लगा दिया। अब इसको मैं जैसे ही कंट्रोल पी करूँगा तो अब हम इस तरह से प्रिंट निकाल के हम लगा सकते हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट हो तो वो अपना जो भी मार्क्स आया, टोटल मार्क्स आया उस तरह से हम लगा सकते हैं। मैक्सिमम कितना मार्क्स है उसका सब्जेक्ट है वो देख सकते हैं, मिनिमम कितना मार्क्स है उसको वो देख सकता है, सबसे लोएस्ट फिर एवरेज क्या उसकी परसेंटेज रही उस मार्क्स में वो देख सकता है यहाँ से। तो इसका हम प्रिंट लगा सकते हैं। एक ये तो बेसिक एक्सेल का सबसे बेसिक ये फॉर्मूला होता है, और यही फॉर्मूला जो टोटल करने मैक्स मीन एवरेज करने का यहाँ पे शो करता है एडिटिंग ग्रुप में सम एवरेज काउंट नंबर का मतलब कि कितने नंबर इसमें है, मैक्स मीन और मोर फंक्शन जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से फॉर्मूला टाइप पे हमें लिख जाएगा, जो कि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूला है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला था एक्सेल में कैलकुलेशन करने का, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक्सेल में कभी कभार इस तरह का आपको भी अगर हो जाए तो जैसे ये इस तरह से हैशटैग शो करने लगे, इसके लिए एक काम करें, या तो ये कॉलम का जो भी टू कॉलम का एक मिडिल में जो ये लाइन है इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, जो एडजस्ट हो जाएगा, जो इसकी उसके अंदर जो भी सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा रहेगा तो उसकी विड्थ के अनुसार वो एडजस्ट हो जाएगा। नहीं तो इसके लिए अगर शॉर्टकट की आपको याद है, जैसे ये कॉलम इस तरह से, ठीक है, अगर शॉर्टकट की याद है तो Alt+HOI प्रेस करिए, ऑटोमेटिक उस जो भी उस सेल है उसके अनुसार वो एडजस्ट हो जाएगा। जैसे अगर हमें ये हेडिंग के अनुसार एडजस्ट करना है तो हेडिंग पे क्लिक करेंगे, या तो पूरा अगर हमें इस तरह से कॉलम क्या करेंगे Alt+HOI, तो जो भी उस कॉलम के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हो, नंबर लिखा हो या जो भी लिखा हो उसके अनुसार वो एडजस्ट हो। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर फिर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देखें तो इस डेटा को हम इस तरह से पहले 1 मिनट इसको नहीं, पहले हम इसमें देखते हैं कि जिसका हाईएस्ट मार्क्स होगा वो कोई और कलर वाइज दिखे, तो यहाँ से आएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाने के बाद हाईएस्ट रूल ग्रेटर देन, अगर अभी हमें जिसका ग्रेटर देन का मतलब है कि 200 से जिसका ज़्यादा मार्क्स हो उसका कोई और कलर हो जाए। यहाँ से कस्टम कलर में जाएंगे, कस्टम कलर में जाने के बाद एक फील ऑप्शन है, हमें जो अच्छा लगे कलर उसके अनुसार हाईलाइट कर सकते हैं। अब जैसे ओके करेंगे, देखिए जिसका 200 से ज़्यादा मार्क्स है वो ग्रीन कलर में हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम कर सकते हैं कि जो भी सब्जेक्ट वाइज अगर मार्क्स को हम हाईलाइट करना चाहते हैं या ग्राफ के थ्रू, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, अगर ग्रिड लाइन की तरह हम हाईलाइट करेंगे जैसे नेटवर्क वाला होता है ना ग्राफ, तो उस टाइप से अगर हम करेंगे तो ये भी हम कर सकते हैं। केवल माउस का कर्सर घुमाते रहिए और देखते रहिए। फिर उसके बाद अगर हम ये वाले जाएंगे तो ये कलर के अनुसार वो फॉर्मेट सेल चेंज होगा। फिर अगर आइकन मतलब डायरेक्शन, एंगल, ट्रायंगल, सिंबल, फिर उस तरह से हम दिखा सकते हैं। फिर नेटवर्क, फिर स्टार, अगर ये इसके थ्रू हम दिखा सकते हैं। फिर ये बॉक्स, ये हम इस तरह से कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं इसमें कलर। अगर टेबल फॉर्मेट में जाना है तो टेबल का फॉर्मेट अगर चेंज करना तो इसके लिए आप ऑल सेलेक्ट करिए, टेबल फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पर बहुत सारे टेबल रहेगा, उस अनुसार आप टेबल जिसका सेलेक्ट करेंगे उस अनुसार वो चेंज हो जाएगा। हाँ, जैसे अगर कोई लाइट में हमें ये चाहिए, इसको हम जैसे सेलेक्ट करेंगे वो एक डॉटेड लाइन से पहले वो एरिया जो भी रेंज रहेगा वो डॉटेड लाइन से शो होगा, और जैसे ओके करेंगे वो उस टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इसमें आप उस टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब जो भी इसमें आपको चेंज करना है, जिस तरह से कलर वाइज चेंज करना है हम उसको चेंज कर सकते हैं, या डार्क कलर लेना है, लोएस्ट कलर लेना है, कोई भी कलर आप ले सकते हैं, ठीक है।
यहाँ से क्लियर करेंगे। यहाँ से न्यू टेबल का स्टाइल और भी हम ऐड कर सकते हैं। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर डिटेल देने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू टू विजिट माय यूट्यूब चैनल।